उमेश भी की भी कोई मीटिंग वीटिंग है कांग्रेस पार्टी की? हाँ हाँ, बधाई हो बेटा। धन्यवाद। अपने शॉप का दिखाओ जरा एक बार। शॉप का दिखाता हूँ। किस चीज की बधाई दे रहे हो? नई शॉप स्टार्ट करी है प्रवीण ने। अच्छा, ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। हैं? नमस्कार पुष्पा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। अभिमन्यु जुड़ गए हैं अभी। कौन कौन आ गए हैं? मोनू। अभिमन्यु आपकी आवाज नहीं आ रही है, हमारी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ सर। हाँ अब आ गई, ठीक है। हाँ सर। आ गई आ गई। कैसा है बेटा? बस अरे आपका आशीर्वाद है। अच्छा, पहली मीटिंग में क्या पहले वाला लिंक काम नहीं कर रहा था क्या? हाँ सर, वो स्टार्ट हो नहीं रहा था, कोशिश की थी मैंने हाँ हाँ हाँ। पर वो ऐसा स्टार्ट हो नहीं रहा था। अभी फिर ग्राउंड में खेलने गया तो वहां पे थोड़ा नेटवर्क की वजह से शायद हो सकता है, उस वजह से हो गया। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है, यही शुरुआत हुई है ये। ठीक है, अब इस माध्यम से हम ज्यादातर जुड़ेंगे। हाँ सर। ठीक है। अभी आपके हाँ सर। जोधपुर संभाग में कितने जिलों में अध्यक्ष बन गए हैं? सर अभी धीरे धीरे बन रहे हैं, अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा काम थोड़ा कोई लूज बात था नहीं, सर। जोधपुर का है एक हाँ सर। और बाड़मेर का है, दो तो मेरे को ध्यान है। हाँ सर। हाँ, तो इन दोनों को आपको गाइड करना है कि ऑपरेट कैसे करना है। ठीक है सर। उसके लिए जो जिला स्तर के दिशा निर्देश मैंने आपको शेयर किए थे, आपने पढ़ लिए वो? सर जो लेटर आया था व्हाट्सएप पे वो? हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ सर। हाँ वो पढ़ ले, वो ध्यान से पढ़ लेना। उसमें कोई भी पॉइंट डिस्कस करना है, कभी भी करना है, मेरे को कॉल करके आप पूछ सकते हो। ओके सर। ठीक है, और फिर इसी पे आपका हाँ कंट्रोल होना है। सर। आपका बेसिक रोल ही ये है ठीक है कि सर। संस्था के अंदर की हर आपके संभाग के अंदर जो सारे जिले हैं, हाँ ठीक सर। है, वो जो हाँ सर। इसका कार्यक्रम फिक्स किया गया है, दिशा निर्देश फिक्स किए गए हैं, उसके अनुसार वो अपने ऑपरेट करें। उसमें कोई अच्छा समस्या आ सर। रही है तो फिर उसका समाधान हमें देना है। ठीक ठीक है, है ये सर। है अपना बेसिक रोल ये है। और किसी जिले ठीक में है अगर सर। नहीं है तो फिर वहां पे सबसे पहले हमें जिला अध्यक्ष चुनना। ठीक है सर। ठीक है, उस प्रकार से हमें देखना है, हेल्प करनी। हाँ सर। अपनी जिस जिस जिले में कार्यकारिणी बन चुकी है, देखो हर जिले की मीटिंग हर महीने होनी चाहिए। हाँ हर सर। जिले की एक मीटिंग हर महीने होनी चाहिए। और फिर उस मीटिंग की जो भी रिपोर्ट है कि उस मीटिंग में क्या क्या हाँ हुआ, सर। क्या क्या बातें डिस्कस हुई, उसका एक संक्षिप्त विवरण आपके पास आना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, अभी हाँ मोनू सर। जैसे आपको 1 महीना हो जाएगा, तो 1 महीने के बाद हाँ सर। आप जितने भी सदस्य जुड़े हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ठीक है, आप फिजिकली बेशक मत मिलो, मगर जूम मीटिंग के तरीके से आप अपनी एक मीटिंग होल्ड करो और मीटिंग में उन बातों पे चर्चा करो जो कॉमन बातें अब तक आई हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। हाँ, उसमें हाँ इस सर। बात पे डिस्कस करना है कि अपने कार्यकारिणी के कितने सदस्य बन गए हैं, कितने पद रह गए हैं, उसको किस प्रकार से भरा जाए। और फिर जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनकी मदद लेकर उनके सर्कल में जो उनके कॉन्फिडेंस के लोग हैं उनसे बात करके उनको जोड़ो। ठीक है सर। ठीक है, इसी प्रकार से ये ठीक है। विस्तार होगा। नए नए आदमी ढूंढना मुश्किल होता है, मगर जैसे संपर्क से सर्कल में से जो लोग जुड़कर आते हैं उनके लिए फिर आसान हो जाता है। तो कार्यकारिणी पूरी होने के बाद कार्यकारिणी वाला काम आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो हर महीने मीटिंग का होना जरूरी है, और मीटिंग के अंदर फिर इन बातों पे आप चर्चा करें, तो कितने पद रह गए हैं, कितने आगे बनाने,
ठीक है, इस प्रकार से कार्यकारिणियां पूरी होंगी। उसके बाद समाज में हम सब लोग रहते हैं, समाज से कोई बात आपके पास आ रही है, कोई समस्या आपके पास आ रही है, तो उसका समाधान कैसे करना है, तो हमें आपस में मिलकर उस कार्यकारिणी के लोग ही उस जगह के वो उस चीज को समाधान करेंगे। किसी शाखा के स्तर से आ रही है तो शाखा के लोग वहां पे उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करना है वो आपको हेल्प करनी है, वो गाइडेंस आपको देनी है। कहीं पे खुद उतरना है तो वहां पे जाके उनको बताने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो हमें अभी फिलहाल कार्यकारिणियों के माध्यम से समाज को इकट्ठा भी करना है, संग्रहित भी करना है, साथ ही साथ समाज में जो कुछ समस्याएं सामने आती हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश भी करनी है। अगर हम सेवा भाव से उनकी हेल्प कर पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे, तभी समाज आसानी से हमारे साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग समाज की सेवा कर पा रहे हैं। नहीं तो फिर दूसरे संगठन की तरह हम बन के रह जाएंगे, हमारा कुछ खास लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारा काम है पूरे समाज को संगठित करना। पूरे समाज का मतलब पूरे विश्वकर्मा वंश जिसकी हम बात करते हैं। जब पूरा समाज संगठित होगा, हर स्तर पे होगा, शाखा के स्तर पे होगा, जिले के स्तर पे होगा, प्रदेश के स्तर पे होगा, तब एक बहुत बड़ा स्तर, बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए, समुदाय हमारा बन जाएगा। उस वक्त फिर हमारे पास एक संख्या बल होगा और उस संख्या बल के माध्यम से फिर हमें राजनीति करना थोड़ा आसान हो जाए। तो इस प्रकार से हमें स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। इसीलिए दिशा निर्देश बना के आपके साथ शेयर किए कि इस प्रकार से इनको इम्प्लीमेंट कराना है। ठीक है, अभी नहीं तो क्या किसी भी सदस्य को आप जोड़ो, उसको पता ही नहीं होता क्या करना है, उसके रोल क्या है, उसकी भूमिका क्या है। ठीक है, हर सदस्य को कुछ ना कुछ काम सौंपना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। हम जितने भी सदस्य जोड़ रहे हैं नाम के लिए नहीं जोड़ रहे हैं, काम के लिए जोड़ रहे हैं, और वो काम समाज को संजोने का काम करना है, ताकि समाज के जुटने के बाद फिर राजनीति करनी आसान हो जाए। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। इसीलिए अपन ने जो अपना लक्ष्य बनाया, समस्त विश्वकर्मा समाज संगठित एवं राजनीतिक शक्ति संपन्न हो, दोनों लक्ष्य हमें दोनों चीजों पे फोकस करना है। पहले समाज को संगठित करना है, फिर संगठित समाज के माध्यम से हमें राजनीति करनी है। सर, अपने समाज के बाद में सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज नहीं है, सिर्फ वो है एकता। एकता बेटा, एकता हमारे सेवा, समाज के, एकता सेवा से समाज के पास में अगर हमारा समाज अगर एकता में अगर एकजुट होता है तो हमारा समाज सबसे आगे जाएगा सर। एकता देखो, अभी आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान दो, जितने भी व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं, जितनी भी उसमें बातें होती हैं, हर कोई यही कहता कि ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। ये कोई नहीं कहता कि ये होगा कैसे, क्या किया जाए कि ये होने लग जाए। हम वो वाली बात करते हैं कि क्या करने से क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए दिशा निर्देश बनाए गए हैं, हर स्तर पे दिशा निर्देश बनाए गए हैं, और हर तरीके से हम गाइड करने के लिए यहाँ पे तैयार बैठे हैं, आपके साथ जुड़ के भी चलने के लिए तैयार बैठे हैं, ताकि हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकें जो इतने सालों से नहीं हो पाया। ठीक है, ये हमारा पर्पस है, बेसिक मकसद ये। ठीक है, अब इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में समस्याएं आएंगी तो समाधान भी ढूंढने जाएंगे और उसके फिर सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। ठीक है, मोनू बेटा पूछना है आपको कुछ इसके अंदर? अमित जी, इनको थोड़ा सा बेसिक वो चीजें बता दीजिए, किसी को जोड़ने से पहले क्या बताना है कि सामाजिक लेवल पे हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं, वो चीजें इनको थोड़ा सा समझा दिए। जो हमारे एजेंडा में जैसे दी गई है ना, उन चीजों के बारे में एक बार इनको बता दो, ताकि सामने वाले को जोड़ने से पहले ये बताएं कि हमारी संस्था का क्या काम क्या है। जुड़ने वाला पूछता है कि आपकी संस्था क्या काम करती है, तो अपने जो एजेंडा में चीजें दी हुई हैं वो इनको एक बार समझा दीजिए कि हमारी संस्था क्या क्या कार्य करेगी सामाजिक लेवल पे। वो हर सदस्य को मैं ऑलरेडी वो चीज देता हूँ, और जो हमारे 5 सूत्री कार्यक्रम है, वो हर सदस्य को, जो भी नया सदस्य जुड़ता है उसको मैं एक पोस्टर के माध्यम से वो चीज भेजता हूँ। हर एक को पता है कि हमारा फोकस कहाँ पे है। हमें जनगणना पे फोकस रखना है, हमें जनगणना का कार्य करना है। ठीक है, हमें जितने भी संगठन ऑलरेडी बने हुए हैं उन संगठनों में एक समन्वय पैदा करना है, ताकि वो बेहतर सर्विसेज दे पाए। और जितने भी राजनेता में इच्छुक लोग हैं, जो भी राजनीति करना चाहते हैं, उन राजनीति करने वाले जो अपने समाज के लोग हैं,
उनको हमें सपोर्ट करना है, वोट से सपोर्ट करना है, ताकि वो चुनकर अपने इसमें क्या कहते हैं सरकार में आ सकें और फिर समाज के लिए कुछ निर्णय लेने में सहयोग कर सकें। ठीक है, इसके अलावा फिर हमें पढ़ाई के अंदर जो अपने बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहित करना है। इसमें छात्रवृत्ति के थ्रू भी हो सकता है, पढ़ाई के और साधन उनको उपलब्ध करा के वो चीज भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, ऐसे बच्चों को सपोर्ट करके हमें आगे लेकर आना है। जो पढ़ाई पूरी कर चुका है और ट्रेनिंग करना चाहता है, उसके ट्रेनिंग का अरेंजमेंट हमें करना है। ठीक है, ताकि वो ट्रेनिंग करके प्रॉपर जॉब प्राप्त कर सके। इसके बाद ट्रेनिंग भी हो चुकी है, अब उसको जॉब नहीं लग रही है, तो जॉब के लिए हम क्या क्या उसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हमें करना है। ये सारे काम जनसंख्या जो हम जनगणना करेंगे उसके माध्यम से सारी चीजें होने लग जाएंगी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास ये इंफॉर्मेशन भी होगी कि हमारे समाज में कितने तो उद्योगपति हैं, कितने छात्र हैं, कितने पढ़ने वाले हैं, कितने नौकरी ढूंढ रहे हैं, कितने शादी ब्याह के लिए तैयार बैठे हैं। ये सारा डाटा हमारे पास होगा। फिर इसी डाटा में से हमें जो नौकरी देने वाले हैं और जो नौकरी लेने वाले हैं उनको आमने सामने करना, ताकि हमारा ही समाज हमारे बच्चों को अपने अंदर संजो ले। इस प्रकार से हमें काम करके सारी चीजें व्यवस्था में लेकर आनी है। ये 5 सूत्री कार्यक्रम है। ये सबसे पहले हर सदस्य को मैं ये शेयर करता हूँ। जो भी बंदा जुड़ता है उसको मैं अपने लक्ष्य के साथ ये 5 सूत्री कार्यक्रम शेयर करता हूँ। हर एक के पास जाते हैं। ठीक है, किसी के पास नहीं भी है तो वो उसको दोबारा देख सकता है, दोबारा वॉच कर सकता है। और आपको अगर इस बात में ये क्लैरिटी है तो फिर आप किसी से भी बात करेंगे तो आप हमेशा उन 5 पॉइंटों के ऊपर ही फोकस अपना पूरा रखें। अपना जो एजेंडा है उसका ये सामाजिक प्रकोष्ठ का मेरे पास ये पड़ा हुआ है जो अपन ने बनाया हुआ है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष की जो खासकर ड्यूटीज जो दी गई हैं। प्रवीण, आप थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान से। प्रवीण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ। इसमें क्लियर ये दिया है कि हमें महासंगठन के आदर्शों का समाज को संगठित करने का प्रयास व विस्तार करना है। जी। प्रदेश में कार्यकारिणियों के द्वारा कार्यक्रमों को संचालित करवाना है, उन्हें बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। समाज में अपने ऐसे लोग पैदा करने, स्थापित करने हैं जो आपको निरंतर खबरों का संचार करेंगे अपने समाज के बारे में। समाज में अत्याचार का विरोध व राजनीतिक प्रकोष्ठ के माध्यम से न्यायोचित कार्यवाही, समझ रही हैं? समाज में अत्याचार का विरोध करना है, राजनीतिक प्रकोष्ठ के माध्यम से न्यायोचित कार्यवाही करवाने का भी प्रोविजन है अपने इसमें। समाज की कुप्रथाओं जैसे मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि का विरोध एवं पर्यावरण संरक्षण के कार्य जैसे वृक्षारोपण, सफाई अभियान, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार आदि के अवसर पैदा करना, उजागर करना, लोगों को बताना। रक्तदान शिविर, निशुल्क इलाज के कैंप आदि समाज के लिए आयोजित करना। ठीक है, समाज में दुकानदारों, वकीलों, डॉक्टरों, अध्यापकों, उद्योगों आदि की सूची तैयार करना और अपनी बाकी जिला की कार्यकारिणियों से भी करवाना। इन सब की सेवाओं को समाज तक किस तरीके से उपलब्ध कराना है, वो तरीके ढूंढने हैं। समाज की सेवाओं के आदान प्रदान में भ्रष्ट सेवाओं से समाज को बचाने के प्रयास करने हैं। शिक्षा का अभाव, रोजगार का अभाव, स्कूलों में व्यवस्था का अभाव, लोगों में सरकारी सहूलियत की पहुंच का अभाव, समाज में जागरूकता का अभाव, उत्थान में भागीदारी का अभाव, सबकी पहचान करके उनका निवारण का प्रयास करवाना है। ये अपने सामाजिक प्रकोष्ठ के, खासकर आपके कार्य हैं, ये प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष के। समाज में स्कूलों, अस्पतालों, मंदिरों आदि में जहां भी संभव हो वृक्षारोपण करना। जब भी टाइम हो वृक्षारोपण बीच बीच में करवाते रहें और उसके अपना फोटोज भी खींचें, डालें, ताकि आपकी पब्लिसिटी भी हो। समाज के सम्मिलित प्रयासों से तालाब, जोहड़ आदि को बनाना, रखना, जल संरक्षण की व्यवस्था समाज के सहयोग से करना।
ठीक है। प्लास्टिक का विरोध करना, सफाई के लिए सामूहिक प्रयास करना, युवाओं में जागृति पैदा करना, ऐसे कार्य हैं। ऐसे अनेक कारण हैं जिस वजह से विश्वकर्मा समाज अपनी ही कमजोरी के अनेक कारणों को संजोए हुए उनको दूर करना, कमियों को समाज के सहयोग से यथासंभव प्रयास इकट्ठे करके कमजोरियों को दूर कराना और वो काम करना जो हमारे समाज के हित में हो। आप जब किसी को जोड़ने के लिए जाते हैं तो सामने वाले का एक ही प्रश्न होता है कि आपका महासंगठन क्या कार्य करेगा। जी समझ रहे हैं आप? तो आपको जो अभी मैंने बातें बताई हैं, रमेश जी ने जो समझाई हैं, आप ये लोगों को पहुंचाएंगे कि हमारा संगठन ये कार्य करेगा, तो लोग फिर जी। जुड़ेंगे कि हाँ, इनका जो ध्येय है, इनका ऑब्जेक्ट, इनका उद्देश्य जो है वो समाज हित में है। तो ये वाले पॉइंट्स मेन आप ध्यान में रख के चलें। और इसकी रमेश जी इसकी एक फोटो करके आप इमेज ये आप प्रदेश अध्यक्षों को जारी भी कर दो, क्योंकि यही एक बात बार बार आ रही है कि हम सामने वाले को क्या समझाएं कि हमारा संगठन क्या कार्य करेगा। लोग हम सिर्फ खाली राजनीतिक भागीदारी की बात करते हैं तो उससे पूरा नहीं पड़ता है। राजनीतिक भागीदारी हमारा एक दूसरा सब डिवीजन है प्रदेश अध्यक्ष के नीचे। तो ये जितनी भी चीजें हैं इनकी फोटो करके हर प्रदेश अध्यक्ष को बताओ कि जोड़ने से पहले आपको ये सब बताना है लोगों को कि हमारा संगठन ये वाले कार्य करने वाला है। और इसमें और भी एडिशन हो जाएंगे आगे, रक्तदान शिविर के साथ साथ बच्चों की ट्यूशंस के, पढ़ाई के जो भी हैं, उनके रोजगारों के अवसर हैं, और भी जुड़ेंगे अभी इसमें आगे। ठीक है। बाकी रमेश जी ने बहुत अच्छा आपको समझाया ही है वैसे। और ये चीज एक एडिशन में इसलिए क्योंकि ये पॉइंट पिछली बार भी मीटिंग में लेडीज वाली में भी उठा था, तो ये चीजें हमने जरूर सामने वाले को बतानी है। और प्रवीण अपने यहाँ से लेडीज की एक लिस्ट तैयार करिए आप, और हमें लिस्ट दीजिए, रमेश जी को दीजिए, मुझे दीजिए। लेडीज जो एक्टिव लेडीज है आपके वहाँ राजस्थान से, उनकी लिस्ट बना करके हमें दीजिए, क्योंकि लेडीज विंग वहाँ पे हमें चालू करनी है। अभिमन्यु, ये आप जोधपुर के स्तर पे करवा सकते हैं। कंटिन्यू करिए अभी जी अभिमन्यु। हाँ रमेश जी करिए कंटिन्यू। हाँ, ये अपने जोधपुर डिवीजन में हर एक को बोलिए कि भाई अपने परिवारों में जो महिलाएं हैं, महिलाएं परिवारों में से ही आएंगी भाई। हाँ सर। परिवारों में जो महिलाएं हैं जो इस कार्य में इच्छुक हैं, जो अपना थोड़ा बहुत योगदान देना चाहती हैं, उनके नाम आगे लेकर आओ और उनको फिर जोड़ो और उनके माध्यम से फिर और महिलाओं का सशक्तिकरण करो। ठीक है सर। ठीक है। हमें पूरे समाज को संजोना है, हमें खाली पुरुष और युवाओं को नहीं जोड़ना है। हमें पुरुष भी चाहिए, युवा भी चाहिए, महिलाएं भी चाहिए और युवतियां भी चाहिए। ये चारों को मिलकर पूरा समाज बनता है। तो पूरे समाज को लेकर चलेंगे तभी हम राजनीति कर पाएंगे। हाँ सर। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें सोचना है। मोनू, आप भी बेटा ऐसे ही करना है। अपने घर परिवारों में जो महिलाएं हैं, जो इच्छुक हैं, जो योगदान दे सकती हैं, ठीक है, उनको सामने लाओ, प्रमोट करो और उनके योगदान से फिर और इस चीज को आगे बढ़ाओ। सर अभी कर ही रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अभी मैंने क्या कॉलेज से भी 2 लड़कियों को जेडीबी से, अपने गर्ल्स कॉलेज है ना, बहुत बड़ा है, उससे मैंने चुनाव लड़वाए थे। एक अपनी प्रेसिडेंट अपने समाज की और एक महासचिव। हाँ अभी वो कोटा से है वो। हाँ तो मैंने कराया था सर उनके। ठीक है। रचना नाम से शायद कुछ इस नाम के है। रचना जहांगीर है सर, और एक है अपना पूजा शर्मा जी। प्रवीण जी, सीकर से एकता को जोड़ा था हमने। हाँ मेरी बात हुई थी सर उनसे, परसों हुई थी मेरी। हाँ, तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो, वो अपना कार्यकारिणी बनाना शुरू करें। जो राजनीतिक प्रकोष्ठ है वो महिला और पुरुष का इकट्ठा चलेगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। और युवा विंग महिलाओं की से रहेगी, महिला विंग भी रहेगी और युवा विंग भी रहेगी, लेकिन राजनीतिक प्रकोष्ठ जो वो इकट्ठा चलेगा, महिला और युवा उसी में रहेंगे। तो आपको जैसा रमेश जी ने भी बोला है, अपने घर से ही तैयारी करिए, लेडीज को, उनको आगे बढ़ाइए, फिर आसपास से जोड़िए आप। जी मैम। अभिमन्यु, कुछ पूछना चाह रहे हो? पूछो। नहीं सर, बस आप जैसा गाइडलाइन दे रहे हैं उस पर हम चलना चाहते हैं। और मेरा तो एक ही मकसद है कि हमारा जो समाज है बस राजनीतिक और अच्छे कार्यों में आगे बढ़े, जैसे अदर समाज जो है वो काम कर रहे हैं। और इस बार सर मैं मेरी वाइफ को भी यहाँ से राजस्थान जोधपुर से पार्षद पद के लिए खड़ा कर रहा हूँ।
भारतीय अच्छा। जनता पार्टी से। वेरी गुड। बहुत तो शुभकामनाएं। इसमें सर अपने जो जोधपुर की मैं खुद भी एक पद पे हूँ, भारतीय हाँ, जनता हाँ। पार्टी में महामंत्री हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। और अपना जो जोधपुर का जो समाज है वो भी अपन को सपोर्ट कर रहा है सर। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छी बात। और भी अच्छा। 4-5 जो संगठन है अपने जांगीर समाज के जोधपुर में, हाँ, उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। उनमें भी मैं हम्म। किसी में सचिव पद पे हूँ, किसी में उपाध्यक्ष पद पे हूँ। हाँ ठीक ठीक है। सक्सेस वहीं पर है जहाँ पे हम सबको इकट्ठा ला सकते हैं। जब सब इकट्ठा हो सकते हैं तो फिर हम राजनीति भी कर सकते हैं, सीधी सी बात। हाँ, हाँ सर। अभिमन्यु जो एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, आपकी मिसेज पार्षद के इलेक्शन भी लड़ना चाह रही हैं, तो आपने उनको अभी तक इस संगठन के साथ क्यों नहीं जोड़ा अभिमन्यु जी? हाँ मैडम, एक्चुअली मैडम क्या है कि अपना जो ये जो संगठन बना हुआ है, संगठन के साथ अभी तक था। हाँ नहीं वो तो है मैडम, हाँ, लेकिन बोलिए। अपने क्या है जो ये जो संगठन बना हुआ है इसके अंदर पुरुष और महिलाएं सारे मतलब मिक्स में जुड़े हुए हैं। तो मेरी राय ये है कि आप जैसे महिलाओं का जो ग्रुप है वो अलग बनाए, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर ऐसा जरूरत पड़ता है तो हम सब एक साथ में हैं, लेकिन महिलाओं का जो ग्रुप है वो आप अलग बनाएं और जो पुरुष हैं उनका जो ग्रुप है वो आप अलग बनाएं तो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि मैडम जो है हर नहीं, व्यक्ति का एक सुनिए जैसा सुनिए, दिमाग नहीं बात होता है। काट रही हूँ मैं, आपकी बात कर रही हूँ। सुनिए अभिमन्यु जी, महिलाओं का अलग है, महिलाओं का अलग है, संगठन के अंदर महिला विंग अलग है। ठीक है मैडम, मैं प्रकोष्ठ में पुरुष साथ रहेंगे, महिला अलग से। एक मिनट में आपको बताती हूँ अभिमन्यु जी। पुष्पा जी हमारी महिला राष्ट्र अध्यक्ष है, रतनलाल जी हैं वो पुरुष के अध्यक्ष हैं संगठन के, तो महिला का अलग से है तभी तो वो है राष्ट्र अध्यक्ष। आपने शायद ध्यान नहीं दिया इधर। नहीं मैडम वो तो सही है, महिला का तो महिला ही अध्यक्ष बनेगी। अच्छा, मुझे पता है, एक्चुअली पता नहीं था मुझे। मैंने सोचा कि अपना जो ये ग्रुप बना हुआ है जिसमें मैं ऐड हूँ उसी में महिलाओं का है, तो मैंने थोड़ा सा जानकारी के लिए आपसे। अलग है उनका, इसमें 4 विंग है, पुरुष, युवा, महिला, युवती। ठीक है, तो जोधपुर के लेवल पे 4 जिले की कार्यकारिणी होगी। पुरुषों की जिले की कार्यकारिणी अलग, युवाओं की जिले की कार्यकारिणी अलग, महिलाओं की जिले की कार्यकारिणी अलग और युवतियों की जिले की कार्यकारिणी अलग। तो 4 पैरेलल पूरे विंग चलेंगे पूरे राजस्थान के अंदर, जिसके माध्यम से समस्त समाज हमारा इकट्ठा होने वाला है। ठीक है, राजनीतिक प्रकोष्ठ में ये 4 नहीं है, ये चारों एक है। ऐसा क्यों? मान लो हम जोधपुर की ही बात करते हैं, जोधपुर में हमारे समाज का एक पुरुष भी उस वहां की तैयारी करता है, महिला भी तैयारी करती है, युवा भी करता है और युवती भी करती है। तो हम एक ही पोस्ट के लिए 4 आदमी तैयार कर रहे हैं। इलेक्शन तो एक नहीं लड़ना है, ठीक है? तो वहां पे राजनीतिक प्रकोष्ठ में ये 4 नहीं है, ये चारों एक साथ है। सिर्फ राजनीतिक प्रकोष्ठ में ये चारों एक साथ है। राजनीति इकट्ठे होके करनी है, मगर समाज को चारों पार्ट में हमें अलग अलग इकट्ठा करना है। ठीक है, इसकी फिलॉसफी बता देता हूँ। इसकी फिलॉसफी ये है कि जो युवा वर्ग है, ठीक है, उसका एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट स्केल के काम करता है। और जो वरिष्ठ वर्ग है, 40 से ऊपर साल के जो लोग हैं या 30 से ऊपर के साल के जो लोग हैं, ये मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, इनकी सोच फिर मैच्योरिटी के साथ चलती है। तो युवाओं को युवाओं में रखा गया है, वरिष्ठ को फिर वरिष्ठ में रखा गया। उस हिसाब से पुरुष वर्ग वरिष्ठ है, वो मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हर तबके के अलग अलग समाज के जो वर्ग हैं उनको सबको इकट्ठा करना, और उसके लिए फिर इस प्रकार से प्रोविजन बनाया है। ठीक है, अब अपन ऐसा डिस्कस करेंगे तो चीजें बहुत खुल के आएंगी। ठीक है, आप सवाल करेंगे तो हम उसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इस प्रकार से सवाल,
ये मीटिंग रोजाना चलेगी या फिर सप्ताह वाइज है या मंथली वगैरह? ये अभिमन्यु मैं चाहता हूँ आप रोज चलाओ इसको, सही है सर। ठीक है। अपने आप जो अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ तो रोज करो मीटिंग। हाँ आप प्रवीण, अपने ग्रुप में करो, हाँ मैम, कभी इस ग्रुप में करो, प्रवीण डेली ले लो मीटिंग उनके साथ। ठीक है। लेंगे कभी भी थोड़ा सा बाड़मेर वाले अभी क्या। बच्चों, बाड़मेर वाले सदस्यों की कर ली, कभी जोधपुर वालों की कर ली, कभी उदयपुर वालों के साथ कर ली, कभी कोटा वालों के साथ जी। कर ली। तो ऐसे आपस में जब तक हमारा आदान प्रदान नहीं होगा विचारों का, और हम किस दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं, वो चीजें जब सामने नहीं आएगी, फिर उसमें कुछ विरोध भी आएगा। उस विरोध के समाधान के लिए फिर हम बैठे हैं आपके साथ जी कि उसको कैसे समाधान करना है। हमें अब सबकी दिशा एक ही रखनी है, हमें भटकना नहीं है, हमें बढ़ना है, ठीक है। जी सर। उस प्रकार से हमें काम करना, इसीलिए दिशा निर्देश बनाए गए हैं ताकि उसमें दो दो मतलब ना निकले। कार्यालय फिक्स करना है, इसके अंदर कार्यालय फिक्स करना है, वो एक आपको लक्ष्य दे दिया है, एक काम फिक्स हो गया वो। उसके बाद कार्यकारिणी इस प्रकार से बनानी है, मतलब इसी प्रकार से बनानी है। अब उसमें ये नहीं ये बनाऊं वो बनाऊं कैसे बनाऊं, वो नहीं, वो बिल्कुल फिक्स कर दिए गए हैं। उसी हिसाब से आप बढ़ोगे तो एक दिशा में पकड़ लोगे सारे के साथ, और फिर सब हम सब एक साथ आगे बढ़ जाएंगे। सही है सर। ठीक है। हाँ जी। सर। पुष्पा मैम क्लोजिंग नोट दो, टाइम कम हो रहा है। हाँ जी, प्रवीण को वो अपना रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे दिया आपने? प्रवीण जी से एक मुलाकात बाकी है, जी, कोरोना ने रोक लिया इनको, नहीं तो ये सर, कब के आ गए होते यहाँ पर, मार्च में आ रहे थे। मैं इनकी शॉप में हाँ कई जी, सारे वो लगे हुए देख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि एक फ्रेम में वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लगे सामने। अब इनके पीछे बहुत अच्छे वो सीनरी लगी हुई है कुछ, वहाँ एक फ्रेम में हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी लग जाए अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंघ में। तो इनको एक भेज दीजिए, फोटोकॉपी निकलवा के उसको फ्रेम करा लेंगे। हाँ सर। सर मैं ये चीज पूछना चाहता था कि इसका एक बार अभी आपको पता है तो ग्रुप में ईश्वर जहांगीर जो जोधपुर से है, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने डाला था कि भाई अपने जो कार्यकारिणी जो सदस्य हैं या जो अध्यक्ष पद पर हैं उनका जो मतलब लेटर वगैरह है जो भी है वो अभी तक मिला नहीं है। तो मैंने आपसे बात भी की थी। हाँ। वो क्या है अभी मैंने जी, हमारा प्लान था कि मीटिंग करके देने का प्लान था पहले गंगानगर में, लेकिन कोरोना की वजह से वो स्थगित हो गई थी मीटिंग। अच्छा, कोई बात नहीं सर। वैसे भी अभी कोरोना का तो अभी 2-3 महीने और चलेगा। मैं चाहता हूँ अगर वो व्हाट्सएप पे या ईमेल के द्वारा भी अगर किसी को मिल जाए तो मतलब बाई पोस्ट और बाई ईमेल सेंड करेंगे। अभिमन्यु इस चीज को समझो आप, हमारा ये नया संगठन है। हाँ सर। और इसमें सारे सिस्टम बिल्कुल पहली बार जमीन पे उतारे जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा टाइम उस वजह से लग रहा है क्योंकि नया संगठन है, और दूसरा थोड़ा टाइम इसलिए एक्सटेंड हो गया क्योंकि ये कोरोना का भी, ठंड का भी, ये चीजें बीच में आ रही है। सही है सर। नहीं तो बिल्कुल प्रोफेशनली जैसे काम को किया जाता है उसी प्रकार से हम सब लोग करने जा रहे हैं। प्रवीण जी को वहां पे ऑथराइज किया जाएगा, प्रवीण जी को बिल्कुल प्रॉपरली ऑथराइज किया जाएगा कि वो वहां से नियुक्तियां आपको लेटर हेड पे मतलब वो दे सकें आपको, जो अथॉरिटी लेटर है अपॉइंटमेंट लेटर से, वो वहां से इशू कर सके। तो हमें पहले प्रवीण जी को ऑथराइज करने की आवश्यकता है। कार्ड भी, भाई पहचान पत्र भी देने हैं। हाँ आई कार्ड, मैडम आप सही कह रहे हैं, आई कार्ड भी एक अपना जगह थोड़ा। हाँ, तो आई कार्ड भी देने हैं। हाँ, तो वो सारी चीजें, हर चीज का प्रोविजन है हमारे पास, हर चीज हम सोच के बैठे हुए हैं, सिर्फ जाएंगी वो सिस्टम से। ठीक है, आपके पास भी आएगा, आपके पास भी वो पहुंचेगा, मगर वो सिस्टम से ही आएगा। ठीक है, तो सिस्टम को क्या जैसे हमारे यहाँ पे कभी कभी जैसे कोई बहस हो जाती है, हमारे जैसे कोई मीटिंग वगैरह होती है, मेरी खुद की एक विश्वकर्मा टाइगर फोर्स बनाया हुआ है सर, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे ग्रुप के अंदर कम से कम 100-150 लड़के अपने यहाँ के जो है युवा जुड़े हुए हैं। तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जो कॉलोनी की है वहाँ पे भी एक समिति बनाई हुई है, तो उसमें भी हम सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या है, कहीं पे भी जैसे अब मैं बताता हूँ कि मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ, हालांकि मेरे पास में जो भी जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है, सारे लेटर वगैरह सब पड़ा है मेरे पास। लेकिन जो अपना ये वाला जो संगठन है इसका मेरे पास कोई लेटर नहीं है। तो वो कभी कभी हम बात करते हैं कि भाई ये जो संगठन है बहुत बड़ा काम कर रहा है, इसके अंदर मतलब बहुत जने लेडीज भी है, बॉयज भी हैं,
और बुजुर्गगण भी हैं, सारे मतलब इसमें जुड़े हुए हैं। तो क्या आपके पास में इसका सबूत क्या है? वो मेरे ईश्वर जी से मेरी बहस हो गई थी उनकी, तो इसी बात पे मैंने आपको मैसेज किया था। मैंने कहा सर अगर वो मिले तो हम किसी का मतलब जैसे अगर कोई सवाल जवाब करे तो हम उसको उसका उत्तर दे सकें। हाँ, दिसंबर महीने में शंकर लाल जी से मेरी बात हुई थी। कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम प्रवीण को भेज दें सिग्नेचर के बाद? हाँ, सिग्नेचर करके हम प्रवीण को। अब मैडम सिचुएशन रिलैक्स हो रही है और 10-15 दिन में इतना तो हो जाएगी कि बॉर्डर खुल जाएंगे। तो बॉर्डर खुलने के बाद कोई बड़ी मीटिंग भले ही ना हो, मगर ये तो है कि 4-5 जनों की छोटी मीटिंग हो सकती है और हम लोग वहां पे जाके या प्रवीण जी वहां से यहाँ पर आके हम उस फॉर्मेलिटी को प्रॉपरली पूरा कर सकें। तो ये बहुत जल्दी होने वाला है। अभी सिर्फ इतना है कि बॉर्डर खुले हुए नहीं है, इसलिए थोड़ा रुके हुए। राजस्थान के बॉर्डर भी बंद है। नहीं सर, ओपन हो गया। बहुत जल्दी हम इस चीज को रेगुलराइज कर देंगे। आज से प्रॉपर्ली ओपन हो गया, सारे बॉर्डर सब रूल हट गए आज से। नहीं, राजस्थान का अभी जो है, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट है, उसने अभी थोड़ा बंद किया है वापस। नहीं वापस आ गया, बिनोद जी आज वापस हट गया वो। अच्छा, आज दिन में अनाउंसमेंट आ गया गवर्नमेंट का, वापस हट चुकी हैं सारी पाबंदियां जितनी भी थी। हाँ चलो ठीक है, वो थोड़ा नॉर्मलाइज होने दो उसको। जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा उसके बाद फिर अपन और 10-15 दिन के बाद फिर इस चीज को फाइनल कर देंगे। ठीक है, अभी मनु सब कुछ मिलेगा, आप जो सोच सकते हो ना वो इस सिस्टम में है। ठीक है, मगर वो जाएगा स्टेप बाय स्टेप ही। ठीक है, एक स्टेप पूरा होगा तभी दूसरे स्टेप का काम कर पाएंगे, दूसरे का पूरा होगा तब तीसरे का कर पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ही आएगा और नेचुरली फिर आपको वो सारी चीजें मिल रही होंगी जो आप चाहते हैं कि संगठन के माध्यम से ये सब चीजें हो जाएं। ठीक है, ठीक है। फिर सर एक इस मीटिंग के दौरान मतलब जैसे अधिक से अधिक अगर अपने जैसे संगठन के इसमें मतलब एक बात करें मीटिंग में, इस मीटिंग में फेस टू फेस तो ज्यादा बेटर रहता है। जैसे अभी अपन मतलब 5-6 जने हैं तो उसमें एक अलग है, और एक मतलब 10-15 जनों का हो सकता है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है कि हाँ तो कोशिश करो। मैंने आज की इस मीटिंग में करीब 20 जनों को बुलाया था। हाँ ठीक है, अब अपन 5-6 ही मिल पाए तो वो बात अलग है, 20 जनों को बुलाओगे तो 6 मिलते हैं। अभी तो यूज करना नहीं आता अभी सब हमारे सारे भाई लोगों को, तो वो भी सीखने की जरूरत है। तो अभी धीरे धीरे ये चीज भी स्टार्ट होगी। प्रवीण को बोलिए, रमेश जी, प्रवीण को बोलिए, प्रवीण आप वीक में ज्यादा नहीं तो 2 मीटिंग अपनी कार्यकारिणी के साथ जरूर रखिए, कम से कम 2 मीटिंग जरूर रखिए। जी जी, ये चीज हमें हर लेवल पे चाहिए, हर लेवल पे चाहिए, बार बार चाहिए। जरूरी नहीं कि हम ही लोग करें, आप अपने लेवल पे अपने जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनको इकट्ठा करके वहाँ पे विचार विमर्श करो, उस प्रकार से मीटिंग करो और उस चीज को उजागर करो। और मैं एक बात और कहूंगी भैया, ये मीटिंग और संगठन एक तरफ है, अपने परिवार जो बहुत दिन से मिले नहीं हो उनसे करो, पहले उनका हालचाल पूछो। जी वो तो सर्कल में जो सब फोन पे, हाँ वो है, बहुत दिन हो तो सब फोन पे हो जाता है मैडम जाके। जी जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैडम, वो तो सब फोन पे और वो करते करते फिर संगठन की तो होगी। ठीक है, अभिमन्यु नेक्स्ट मीटिंग आप अरेंज करो। हाँ सर, ठीक है, जब भी 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जब भी आपको लगता है भी मेरे यहाँ के लोग ये सब बात करना चाहते हैं इकट्ठा होके, आप उन सबको अपने पदाधिकारियों को अरेंज करो और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, मेरे को इन्फॉर्म कर देना, फिर मैं यहाँ से आपके साथ सर वो ईश्वर जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है सर, एक वो ईश्वर जी को भी जोड़ना चाहता था सर। ईश्वर जी भी जो है, ईश्वर माकड़ है, वो भी सर अच्छा नॉलेजेबल आदमी है, और मतलब उनकी भी अच्छी यहाँ पे जोधपुर में अच्छा मतलब वो बैकग्राउंड वगैरह है, सारा अच्छा है उनका। वो भी मतलब वो जो चीजें बताएंगे वो भी अपने लिए, अपने संगठन के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लिए अच्छा रहेगा सर। तो मैं उनको जोड़ूंगा, उनको भी मैं ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं, ग्रुप में जुड़े भी हुए हैं। हाँ